सो हेलो वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एजुकेटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है गाइस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस थीटा के बारे में कि थीटा क्या होता है। गाइस देखो, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं गाइस, उन लोगों को थीटा के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। आप ये मत सोचो कि ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है गाइस। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए आए ना, तो गाइस आपको मैं बता दूँ, आपको थीटा के बारे में पता रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि थीटा के बारे में क्यों आपको ज़्यादा ज़रूरी है, इस वीडियो में आप बने रहिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा गाइस। क्योंकि देखो गाइस, क्या होता है, जैसे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मान लो करते हैं और जो लोगों को थीटा के बारे में नहीं पता रहता है, तो उन लोग क्या करते हैं गाइस, मान लो हम आज किसी भी स्ट्राइक प्राइस का मान लो बाय करते हैं, ठीक है, उसका एलटीपी मान लो 120 रुपये चल रहा है, उसको हम बाय करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगले दिन के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगले दिन जब हम उसको लेकर जाते हैं तो हमारा क्या रहता है गाइस, मान लो निफ्टी अगर हमारा गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस मान लो जहां भी निफ्टी यहां पर मान लो करंट चल रहा है, तो यहां से अगर वो मूव नहीं करता है, ठीक है, ऊपर या नीचे, और उसी स्ट्राइक प्राइस पे मान लो जाकर खुलता है निफ्टी, ठीक है, तो क्या होता है गाइस, जो लोग आज बाय किए रहते हैं उनका मान लो प्रीमियर कम हो जाता है। तो उनका प्रीमियर कैसे कम होता है, क्यों कम होता है, और एक्सपायरी तक मान लो आते आते आपका जो यहाँ पर प्रीमियर रहता है वो ज़ीरो क्यों होता है, आज हम इसी वीडियो में डिटेल से सीखेंगे गाइस, ठीक है। खाली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं और आप अगर मान लो बिगिनर हैं, तो आप प्लीज़, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, तभी आपको एकदम राइट और परफेक्ट जानकारी आपको मिल जाएगी थीटा के बारे में कि थीटा एक्चुअल में क्या वर्क करता है। तो गाइस, थीटा को मान लो, मैं एकदम आपको पहले थीटा को क्या क्या मतलब नाम से बुलाया जाता है आप वो समझ जाइए, तो मैं इसके काम तक जाऊंगा कि ये क्या वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम पास किए मैं आपको एकदम डिटेल से समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो गाइस, ये जो आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन है, ये हमारा निफ्टी और 50 का आज के दिन का चार्ट है, ठीक है। और ये एक धन ऐप में मैंने इसको ओपन किया हूँ, निफ्टी और 50 का चार्ट्स, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ थीटा को एनेबल किया है। इसको हम डेल्टा भी ओपन कर सकते हैं, वेगा, गामा, यहाँ पर ऑप्शन मान लो मैं ला सकता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर खाली थीटा को ओपन किया है। यहाँ से जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा ये एरो पे ध्यान दीजिएगा इस, ये देखो यहाँ से ओपन हो सकता है, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ आपके सामने थीटा को ओपन किया है, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको थीटा के बारे में एकदम राइट और परफेक्ट जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको खाली थीटा समझा दूँ। मैंने डेल्टा के ऊपर भी वीडियो बनाया है गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मैं डाल दूंगा गाइस डेल्टा क्या होता है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको थीटा के बारे में समझा रहा हूँ कि थीटा क्या वर्क करता है और थीटा एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी इसको एनेबल किया है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे, ठीक है। तो जो हमारा ये साइड का जो दिख रहा है गाइस, देखो यहाँ पर आपका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। ये जो स्ट्राइक प्राइस के ये साइड वाला मोमेंट जो आपको दिख रहा है गाइस, ये चार्ट्स जो दिख रहा है, ये हमारा एक कॉल साइड का है, ठीक है। और जो ये स्ट्राइक प्राइस की जो ये साइड जो दिख रहा है, ये हमारा पुट साइड का डेटा है, ठीक है। मान लो पुट साइड है, ये साइड जो है हमारा ये पुट है, और ये साइड हमारा कॉल है, और ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है, और ये हमारा यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है गाइस, ये आपका एलटीपी है, जो ऑप्शन आप प्रीमियर को बाय करते हैं जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, यहाँ पर कॉल साइड का, यहाँ पर पुट साइड का है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको थीटा दिख रहा है, ये हमारा कॉल साइड का है, थीटा है, और यहाँ पर हमारा एक पुट साइड का थीटा है, ठीक है। तो गाइस, अभी जैसे कि हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको एकदम एकदम इजीली समझा दूं। जो हमारा थीटा होता है ना गाइस, वो थीटा हमारा जो रहता है वो ऑलवेज आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। नेगेटिव में क्यों देखने को मिलेगा गाइस, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि नेगेटिव में मतलब हर मोमेंट, मतलब हर सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन आपका जो मान लो ये प्रीमियर जो रहता है ना गाइस, इसको ये थीटा खाता है, मतलब कम करता है, ठीक है। इसके लिए ये नेगेटिव में जाता रहता है, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ये जो थीटा जो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन चेन में,
ठीक है। ये थीटा ना एक्सपायरी तक जाते जाते, मान लो जैसे कि हम फ्राइडे के दिन, मान लो देखो थर्सडे के दिन आपका मान लो एक्सपायरी रहता है, जो थर्सडे में आपका जितना भी प्रीमियर रहता है वो एकदम मेल्ट होकर ख़त्म होकर ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होता है गाइस, मैं आपको बता दूं 0.5 रहता है, लेकिन उसको हम ज़ीरो ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका थर्सडे के दिन प्रीमियर जब आपका पूरा मेल्ट होकर एक्सपायर होके फ्राइडे के दिन आपको इतना पता है कि आपका जो रहता है प्रीमियर वो नया आता है मार्केट में, एकदम फ्रेश आता है, तो उस दिन जो रहता है ना गाइस, हमारा जो थीटा रहता है ना वो एकदम धीरे धीरे मेल्ट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी मान लो देखो पास में आती है, जब फ्राइडे के दिन आपको मान लो उस दिन आपने प्रीमियर को बाय किया है, ठीक है, या तो देख रहे हैं, तो गाइस 2 दिन मार्केट बंद रहता है, सैटरडे संडे मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो उस दिन से मान लो आपका प्रीमियर मेल्ट होना बहुत तेज़ी से चालू, यहाँ से आपका जो प्रीमियर है मेल्ट होता है। ये जो आपका थीटा है, थीटा गाइस मैं बता दूं क्या काम करता है, आपके प्रीमियर को खाता है, मतलब आपके प्रीमियर को कम करता है, थीटा कम करता है। ठीक है, तो कैसे कम करता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आप खाली वीडियो पे एंड तक बने रहिए। जैसे जैसे आपका एक्सपायरी जब पास में आता रहता है, ठीक है, मान लो जैसे कि सोमवार मंगल बुध गुरुवार तक जैसे कि आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो कैसे जैसे जैसे प्राइस मान लो आपका एक्सपायरी तक आता है तो वैसे वैसे बड़ी तेज़ी से थीटा जो रहता है ना गाइस, ये बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल बन जाता है, बहुत तेज़ी से आपके प्रीमियर को खाता है। ठीक है, आपके प्रीमियर को ये कम करता है। अगर निफ्टी मान लो बहुत ज़्यादा मोमेंट नहीं होता है, निफ्टी बहुत ज़्यादा मान लो हफ्ते भर में नहीं बढ़ता है, तो इसकी शक्ति बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो गाइस ये जो आउट ऑफ द मनी के जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, इसके प्रीमियर को ये पूरा ज़ीरो कर देता है। ठीक है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। ठीक है, तो पुट साइड के यहाँ पर आउट ऑफ द मनी को ज़ीरो कर देता है। ठीक है, तो गाइस कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर है उनको आईटीएम एटीएम ओटीएम के बारे में नहीं पता होगा, तो वो भी मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, जो ये येलो कलर की बॉक्स आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपका है इन द मनी, और यहाँ पर जो वाइट बॉक्स आपको दिख रही है ये है आपका आउट ऑफ द मनी, और इसका उल्टा यहाँ पर जो वाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है ये है यहाँ पर आउट ऑफ द मनी, ये है आपका इन द मनी जो यहाँ पर ब्लू लाइन से भरी है। ठीक है, और जहाँ पर हमारा निफ्टी चलता है उसको हम कहते हैं एट द मनी। कॉल और पुट साइड का जो आपको एट द मनी देखने को मिलेगा वो सेम रहेगा गाइस। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए गाइज। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब हमारा एक्सपायरी तक आता है तो हमारा इन द मनी का जो रहता है ना गाइज, वो जो हमारा प्रीमियर जिसको हम देते हैं बाय करने के लिए, वो हमारा मान लो पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो क्यों नहीं ज़ीरो होता है ये भी मैं बताऊंगा, और क्यों आउट ऑफ द मनी के प्रीमियर क्यों ज़ीरो हो जाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। खाली आप वीडियो पे बने रहिए, बाकी मैं आपको एक एक डिटेल तो बताते ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस चलो मैं बताता हूँ थीटा जो है ना आपका पैसा कैसे खाता है, पहले ही आपको ये समझना है। ठीक है, कि आपका जो प्रीमियर को वो मेल्ट कैसे करता है। ये जो थीटा आपको दिख रहा है ये आपका पैसा जो है प्रीमियर जिसको आपने दिया है, क्वांटिटी बाय करके रखी है, वो क्वांटिटी को कैसे ये खाता है, कैसे लॉस करता है एक्सपायरी तक, कैसे मान लो प्रीमियर को ये ज़ीरो करता है। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो देखो गाइस क्या रहता है, अभी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने, ठीक है, आपने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, जहाँ पर निफ्टी पहुँचा नहीं है वहाँ पर उसके थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे आपने इसको बाय किया। ठीक है, 23,400 के स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय किया 120 रुपये के प्राइस से कॉल ऑप्शन की। आपको लगता है मान लो फ्राइडे के दिन आपने ये 120 रुपये का प्रीमियर को फ्राइडे के दिन आपने मान लो बाय किया। ठीक है, यहाँ पर 23,400 की स्ट्राइक प्राइस को आपने बाय किया 120 रुपये के भाव से फ्राइडे के दिन, जिस दिन आपका मान लो ये नया प्रीमियर ओपन होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने इसको बाय किया, अब आपका क्या हुआ गाइस, 2 दिन मार्केट बंद है। ठीक है, लेकिन आपने जिस दिन इसको बाय किया फ्राइडे के दिन, आपको क्या लगता है मंडे को मार्केट ब्लास्ट होने वाला है, बहुत ऊपर जाने वाला है, मान लो बुलिश मोमेंट है। ठीक है, उस दिन आपका मार्केट गैप अप होगा, ओपन होता है। ठीक है, तो गाइस एक दिन आप पहले मान लो इसको बाय कर लिए 120 रुपये के प्राइस पे, 23,400 के स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, तो इसका डेल्टा कितना है यहाँ पर देखो गाइस, 20 रुपये ऑलमोस्ट करके हम इसको 21 रुपये बोलेंगे। ठीक है, ये आपका 21 रुपये आप इसको कैलकुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो आपका थीटा जो आपको देखने को मिल रहा है ये 50 पैसे कुछ कम है, तो इसको हम 21 रुपये पकड़ के चलते हैं। ठीक है, मान लो ये 21 रुपये है। ठीक है, तो 120 रुपये का
थीटा कितना चल रहा है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 21 रुपये मान लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का प्राइस, 120 रुपये का थीटा आपका चल रहा है। तो अब आपने क्या सोच के उसको बाय किया था कि गाइस मैं इसको बाय कर लेता हूँ आज के दिन। ठीक है, 120 रुपये दे के। तो 2 दिन अब मार्केट बंद था। ठीक है, जब 2 दिन मार्केट बंद था तो अब आप क्या सोचेंगे कि गाइस अब मेरा मंडे को जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, जब मार्केट आपका खुलेगा, जब तो आपने क्या सोच के इसको बाय किया था कि गैप अप होगा, लेकिन ना गैप अप होता है ना गैप डाउन होता है। जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे आप खरीदते हैं, मान लो यहाँ पर आप इसको खरीदते हैं, निफ्टी ना गैप अप हुआ ना गैप डाउन हुआ और उसी प्राइस पे मान लो खुल गया। निफ्टी ने ना ज़्यादा बड़ा मोमेंट दिया ना छोटा मोमेंट दिया, मान लो एग्जैक्ट उसी प्राइस पर खुल गया। ठीक है, तो जब उसी स्ट्राइक प्राइस पे खुलेगा तो आप क्या देखेंगे, आपको एक लॉस देखने को मिलेगा। लॉस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि थीटा ने आपके पैसे को खा लिया, आपके प्रीमियर को 120 रुपये को इसने मान लो 21 रुपये से खा लिया। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपका थीटा दिख रहा है ये खा लेता है, ये टाइम वैल्यू। गाइस थीटा को हम कहते हैं टाइम वैल्यू। ठीक है, थीटा को हम कहेंगे टाइम वैल्यू, टाइम डीके भी कहते हैं। ठीक है गाइस, आपको नाम पे कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ठीक है, थीटा का गाइस 2-3 प्रकार के नाम होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसको एक को कहते हैं हम टाइम डीके, टाइम वैल्यू भी कहते हैं, थीटा डीके भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके इस तरीके के नाम होते हैं। ठीक है, थीटा का मतलब ये होता है, इसके नाम जो होते हैं। ठीक है, तो अब 20 रुपये जो था गाइस आपका क्यों मेल्ट हुआ। ठीक है, आपका यहाँ पर जो 21 रुपये रहेगा ना गाइस, ये 21 रुपये आपका मालूम है ये खा लेगा। कौन खाएगा गाइस, थीटा खाएगा। ठीक है गाइस, आपने मार्केट में ये तो सुना होगा कि थीटा जो रहता है वो ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है और ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है। तो क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि गाइस आपको इतना तो पता है, जब आप मार्केट में जाते हैं कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये होता है, कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, यहाँ पर ये गेम चलता है। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पर जब कोई सेलर रहता है जो सेल किया रहता है, कोई बाय करता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाय कर रहे हो, जो आपका ये जो प्रीमियर जो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका जो प्रीमियर दिख रहा है गाइस, ये जो प्रीमियर मेल्ट होता है यहाँ से 20 रुपये मान लो आपका यहाँ पर मेल्ट होगा। तो ठीक है, ये जो मेल्ट होगा 20 रुपये जो खाएगा ना वो सेलर की जेब में जाएगा, क्योंकि आप तो बुलिश हो ना, आप तो बायर हो। ठीक है, तो जो पैसा खाता है वो सेलर के जेब में जाता है, सेलर को फ़ायदा होता है अगर मार्केट मूव नहीं करेगा। और बायर्स को क्या रहता है, मार्केट आपको मूव करना ही चाहिए। जब आपका मार्केट मान लो फ्लैट खुल जाएगा, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने ओपन इसको यहाँ पर बाय किया था, ठीक है, उसी पर मान लो खुल जाता है, यहाँ से ज़्यादा मोमेंट ही नहीं होता। आपने 120 रुपये पे ख़रीदा, लेकिन आपने क्या सोचे थे मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, और वही प्राइस पर खुल जाएगा, तो आपका 20 रुपये का लॉस होगा। और क्यों लॉस होगा ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया ना, ये टाइम डीके होता है, मतलब टाइम वैल्यू होता है, एक्सपायरी तक इसको जीरो होना रहता है। थीटा ना पर डे खाता है, एक एक सेकेंड, आपको तो मैंने बताया ना सेकेंड मिनट घंटे ये वर्क करता रहता है। ठीक है, एक्सपायरी तक कुछ ज़्यादा तेज़ी से ये वर्क करता है, तो एक्सपायरी तक आपके प्रीमियर को ज़्यादा मेल्ट करेगा। क्यों करेगा, अगर आपका निफ्टी वहाँ से मूव नहीं होगा तो पूरा ज़ीरो कर देगा इसको। ठीक है, ये थीटा। तो गाइस एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एकदम एकदम प्यार से एकदम परफेक्ट समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपने फ्राइडे के दिन बाय किया, मंडे को आपका उसी स्ट्राइक प्राइस पे जाकर खुल गया, निफ्टी ने ज़्यादा बड़ा मूव कुछ दिया ही नहीं, उसी प्राइस पे खुल गया, 120 रुपये पे आपने बाय किया, तो आपका 20 रुपये का मान लो यहाँ पर प्रीमियर दूसरे दिन आपका मेल्ट हो गया, खा लेगा ये थीटा। ठीक है, डे बाय डे ये आपका प्रीमियर को मेल्ट करेगा, निफ्टी अगर मूव नहीं किया तो। ठीक है, तो ये जो खाता है गाइस 20 रुपये अगर खा लेगा, तो आप यहाँ पर सोचो कि निफ्टी का अभी करंट एक लॉट का प्राइस कितना चल रहा है गाइस, सॉरी एक लॉट मान लो आप बाय करते हैं। ठीक है, तो एक लॉट में आपको कितना 25 क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर 25 मान लो आपको क्वांटिटी मिलेगा एक लॉट के पीछे। ठीक है, तो 120 रुपये का देंगे तो आप कितने रुपए का यहाँ पर आपने मान लो बाय किया गाइस, 3000 का मान लो आप, एक लॉट आपको मिल रहा है यहाँ पर 3000 का। ठीक है, तो एक लॉट आपका 3000 यहाँ पर हो रहा है, तो 3000 आपने क्या किया गाइस, वहाँ पर बाय किया निफ्टी के एक लॉट को। ठीक है, तो जब आपका 20 रुपये मंडे को लॉस हो जाएगा, ठीक है, मान लो पर क्वांटिटी के पीछे ये आपका 20 रुपये जब मार देगा, तो आपको कितना बचेगा, 2500 रुपये बचेगा। ठीक है, आपने जिसको 3000 दी, 3000 का जहाँ पर आपने प्रीमियर बाय किया था, मतलब सीधा सीधा बोलूँ आपका 500 रुपये का लॉस होगा अगर निफ्टी ने मूव नहीं किया तो। ठीक है,
इतना तो आपको समझ में आ गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखो, इसको कैलकुलेट आपको इस रुपए से करना है। निफ्टी अगर मूव नहीं करेगा तो आपका इतना मान लो डे बाय डे आपका यहाँ पर प्रीमियर मेल्ट ये करेगा इतने रुपए से। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपका यहाँ पर 120 रुपये का है। ठीक है, अभी ये 120 रुपये को हम कितने से, मान लो दूसरे दिन अगर हमारा निफ्टी मूव नहीं करेगा, यहाँ पर आप 20 रुपये 21 रुपये से आप इसको माइनस कर देना है। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर निफ्टी आपका मूव नहीं करेगा तो 20 रुपये खा डालेगा, हर डे बाय डे खाता रहेगा। तो अगर यहाँ पर 5 दिन से मैं कैलकुलेट करके जाऊँगा तो गाइस यहाँ पर 100 रुपये निकल कर आता है। तो थर्सडे के दिन इसका प्रीमियर क्या रहेगा गाइस, एकदम 20 रुपये बच जाएगा। तो 100 रुपये ये 5 दिन के अंदर अंदर खा लेगा। मार्केट 5 दिन ओपन रहता है ना, तो ये थर्सडे के दिन तक क्या करेगा, 100 रुपये आपका उड़ा देगा, वाइप अप कर देगा। तो उस दिन प्रीमियर का इस बहुत फास्ट मेल्ट होता है, तो ये 20 भी आपका ज़ीरो कर देगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। और इतना मैं आपको बता दूं, हमेशा जहां पर निफ्टी चल रहा था एट द प्राइस के जो प्रीमियर जो चल रहे रहते हैं वहां पर आपका थीटा ज़्यादा तेज खाता है, एकदम फटाफट खाता है। ठीक है, टाइम नहीं लगाता है खाने में। तो जैसे कि यहाँ पर ऐट द मनी के 3 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ऊपर ले लो, नीचे ले लो। ठीक है, इसकी आपको मालूम है थीटा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये गाइस एक्सपायरी तक मान लो 25, 26, 27, 30 ऐसे भी मान लो ये हो जाएगा। इतना तेज़ी से आपका मान लो प्रीमियर को फटाफट मेल्ट करता है, आपने देखा ही रहेगा। ठीक है, 12-1-2 बजे के बाद आपका प्रीमियर बहुत तेज़ी से मेल्ट होता है। तो वो मेल्ट करने का काम थीटा का रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सपायरी वहाँ पर आ रहा है, ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, आपके वो जो नंबर्स हैं जो कट रहे हैं वो थीटा काट रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको नए जब आपका फ्राइडे के दिन ओपन होगा तो वहाँ पर आपको नया आएगा। तो ये एक्सपायरी का जो आपके प्रीमियर को खाने का काम करता है वो ये करता है। और कब करता है, जब निफ्टी मूव नहीं करेगा। मान लो कॉल लिया है आपने, अगर निफ्टी मूव किया तो जब निफ्टी मूव करेगा तो वहाँ पर क्या होगा गाइस, आपका प्रीमियर बढ़ेगा। तो अगर आपका प्रीमियर को खाने का काम ये करता है तो आप अगर निफ्टी अगर आपका नहीं बढ़ेगा तो आपका थीटा तो मजबूत खा लेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप श्योर हो तो ही कैरी फॉरवर्ड के लिए करके जाइए। और मैं आपको बता दूं इन द मनी के क्यों नहीं जो इन द मनी होते हैं यहाँ पर इन द मनी के प्राइस क्यों ज़ीरो नहीं होते हैं गाइस, क्योंकि उसमें जो रहता है ना गाइस, उसके प्रीमियर जो रहते हैं ना वो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। और उसके मेल्ट जल्दी क्यों नहीं होते ये भी मैं बता दूं, क्योंकि उसके प्राइस महंगे रहते हैं। ठीक है, इन द मनी के जब प्राइस महंगे रहते हैं तो ये धीरे धीरे खाता है। ठीक है, तो इसके प्राइस जब सस्ते रहते हैं तो 20-20 रुपये में इसको उड़ा तो ये तो फटाक से उड़ जाएगा एक्सपायरी तक। इससे तो आपको मत मालूम रहता है। और क्या रहता है डेल्टा, जो डेल्टा के बारे में मैंने बताया, डेल्टा भी समझ जाना। तो डेल्टा जो हमारा काम करता है गाइस वो हमारे प्रीमियर को बढ़ाने का करता है। थीटा हमारा जो रहता है गाइस वो हमारे प्रीमियर को खाने का काम करता है, मतलब घटाने का काम करता है। ठीक है, तो घटाने का काम तभी होगा, तभी इसकी पावर बढ़ेगा जब हमारा निफ्टी मूव नहीं करेगा। अगर निफ्टी ऑल द वर्स्ट मान लो 100 रुपये ऊपर चला जाएगा तो थीटा हमारा कुछ नहीं कर सकता हमारे प्रीमियर का। ठीक है, तो थीटा के बारे में आपको इतना तो समझ में आ गया गाइस। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी अगर आप बाइंग करते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा इन द मनी में कीजिए। ठीक है, देखो आउट ऑफ द मनी और आउट ऑफ द मनी जो होता है और एट द मनी होता है, मतलब जो ओटीएम और एटीएम होते हैं ना गाइस, उसके प्रीमियर ज़ीरो हो जाते हैं मुकाबले आईटीएम के। ठीक है, मतलब इन द मनी के प्राइस आपको हमें कभी भी ज़ीरो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर हमारा यहाँ पर निफ्टी चल रहा है, तो कभी भी आप चेक कर लेना गाइस, जब एक्सपायरी आएगा तो यहाँ पर आपका ज़ीरो देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही ज़ीरो देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको इतना तो पता है ना गाइस, आप जितना डीप इन द मनी में जाते हैं आपकी प्रीमियर उतने महंगे होते चले जाते हैं। तो थीटा क्या रहता है, उसको मेल्ट नहीं कर पाता। तो थीटा अंदर बहुत कम रहता है, ये देखो थीटा यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर आपके इन द मनी के प्राइस को ये ज़ीरो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा रहता है तो इधर के जितने भी रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से थीटा वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ कॉन्सेप्ट मेरे से छूटा हो, कुछ आपको और डाउट हो तो मुझसे गाइस कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।